नमस्कार और फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी में एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हैं। हम क्या करते हैं कि आज की डेट में यूट्यूब का और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ही कोई भी आदमी हमें ज्ञान की बात करता है या किसी तरह के शिक्षा देने की बात करता है, क्योंकि हमने उसको पढ़ा नहीं होता या हमने उसको जाना नहीं होता, तो हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को खुद नहीं उसका विश्लेषण करते या उसको नहीं जानते और खुद द्वारा उस पर आपने कोई रिसर्च ना की हो, पढ़ा ना हो, तब तक वो ज्ञान कभी भी किसी द्वारा दिया हुआ गलत हो सकता है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे लिटरेचर करने वाले, बहुत सारे रामचरितमानस पढ़ने वाले, कोई महाभारत का ज्ञान देने वाला, कोई गीता का ज्ञान देने वाला, इस तरह के रैंडमली बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती रहती होंगी। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो होते हैं जो रट्टा लगा के पास होते हैं और अक्सर उनको अच्छी नौकरी भी मिलती है, सब कुछ होता है। लेकिन 5% ऐसे भी होते हैं, नालायकों को छोड़ के, जो 5% ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं और वो अपना मुकाम भी खुद हासिल करते हैं। हालाँकि उनके कई बार नंबर बहुत कम आते हैं, बस जब आप कंपैरिज़न करते हो अच्छे स्टूडेंट के अंदर। इसी तरह से जब हमें ज्ञान नहीं होता, जिस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, तो उस चीज़ पर हम बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तीसरी बात, आजकल बहुत ज़्यादा देखा है हमने कि कोई भी एक शब्द का या किसी ग्रंथ का नाम लेके या किसी भी अंतरे का नाम लेके हम उसकी पूरी स्टोरी और उसकी पूरी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं और सामने वाला जब हमें उसका उल्लेख करता है, तो हम उस द्वारा किए हुए उल्लेख को, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमें वो ज्ञान तो मिलता ही नहीं, लेकिन हम अज्ञानी ज़रूर हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अधूरा ज्ञान कभी भी फल प्राप्ति नहीं दे सकता। अभी मुझे ही कई लोगों ने कहा कि आप सरदार होते हुए आपको ज्योतिष कैसे आता है? तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूँ। गुरु नानक देव, जो कि हिंदू परिवार से थे, और उन्होंने जो आवाज़ उठाई उस समय सिस्टम के अगेंस्ट, वो आवाज़ ये थी कि प्रभु को तो उन्होंने पाना ही था और पा ही लिया था। अपने रागों से, अपने गीतों से, अपने श्लोकों से या अपने भजन से या किस तरह से गा-गा के पाया था। तो उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े होंगे और सारे वेद भी पढ़े होंगे, सारे पुराण भी पढ़े होंगे, तभी तो उनके दिमाग में ये बात आई कि हिपोक्रेसी जो हो रही है धर्म के नाम पर, स्पेशली हिंदुइज़्म के अंदर, इस हिंदुइज़्म को रोका जाए, पाखंड को रोका जाए, जो ब्राह्मणों और पंडितों द्वारा उस समय बहुत ही चरम सीमा तक पहुँचा दिया गया था। इसी की आवाज़ उठाने के लिए और एक सच्चा संदेश देने के लिए गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्रा शुरू की। फिर उन्होंने पहले गुरु के साथ होते हुए एक गुरबानी लिखी जपजी साहब के नाम से, जिसको आगे और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए दूसरे गुरु ने और तीसरे गुरु ने उसको कंप्लीट किया। चौथे गुरु ने उसको स्थापित किया, जो हरिमंदिर साहब के अंदर जाके उन्होंने जब स्थापित किया, उसको सेवा घर बनाया गया और बाकी गुरुओं ने उस लेगेसी को कैरी ऑन किया, कि उसको जैसे हम बोलते हैं कि फिनिशिंग टच दिया उन्होंने। और लास्ट में जब ज़ुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने इस कौम को हिंदुओं के अंदर से ही बनाया। तो इसका जो आप ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, उसके अंदर आपको सारे वेदों का, चारों वेदों का और सभी ग्रंथों का सार मिलता है और सभी दोहों का, चीज़ों का उल्लेख मिलता है और बहुत ही पॉलिश वे से मिलता है। जिसके अंदर धर्म की भी बात की गई है, जिसमें अंदर रिलीजन की भी बात की है, कुरान की भी बात है, बाइबल की भी बात है, राम की भी बात है, कृष्ण की भी बात है, वेदों, ऋषियों, मुनियों की भी बात है, ग्रहों और सितारों की भी बात है। तो अपने लॉजिक हम बना लेते हैं। अब मैं ही कोई शब्द उठा के गुरबानी का आपको बोलूँ और उस शब्द के आधार पे पूरे गुरु ग्रंथ साहब की व्याख्या करूँ, तो ये बिल्कुल कतई ठीक नहीं होगा जब तक आपने उस ग्रंथ को पढ़ा नहीं होगा। और मैं किसी वेद के बारे में आपको बताना शुरू करूँ, जबकि मैंने वेद पढ़े हैं और मैं पढ़ भी रहा हूँ और उसको पढ़ता ही रहता हूँ। पुराण भी पढ़े हैं, 2000 से ज़्यादा किताबें मैंने पढ़ी हैं और ज्योतिष मेरे अंदर इस तरह से नहीं आ गया कि मैंने उठाया और बन गया। मेरे ये मेरी बचपन की एक हॉबी थी। तो मैंने और ये परमात्मा का दिया हुआ एक दिव्य शक्ति है या कुछ भी है, जिसकी वजह से कई चीज़ें सच होती हैं और हमने कभी भी इसको कमर्शियल बनाने की कोशिश नहीं की है। तो अब आते हैं हम उस टॉपिक के ऊपर कि आते हैं उस टॉपिक पे कि ये विलुप्त क्यों हो जाएँगे? ये विलुप्त
इसलिए हो जाएंगे क्योंकि एक तो जो ग्रहों की स्थिति बन रही है कलयुग का चरम सीमा पे आना, जिसमें राहु शनि केतु और जो क्रूर ग्रह कहते हैं हम जिसको, उनका ज्यादा प्रभाव होना सृष्टि के ऊपर। अभी गुरु अतिचारी चल रहे हैं जो 2034 के बाद अपने सही लय में आएंगे, लेकिन गुरु का उस समय बदला हुआ स्वरूप होगा। वो नेचुरल डिजास्टर को रोकने के लिए राहु और बाकी ग्रहों के अग्रेसिव चाल को मॉनिटर करेंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको भी अपना जो कर्तव्य है निभाना पड़ेगा। और कलयुग जो है 2034 के बाद असली शेप लेगा। एक आपको बेहतरीन युग देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी का, साइंस का, साइबर सिक्योरिटी का। इसी वजह से जितने युद्ध हो रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, ये एक बैलेंस को तैयार कर रहे हैं जो सारी सृष्टि के सारे ग्रह और नक्षत्र मिलकर कर रहे हैं कि उसमें जिनकी तो इस सृष्टि के अंदर जरूरत होगी वो रहेंगे, जिनकी सृष्टि में जरूरत होगी नहीं रहेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी पे बिलीव करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से उतना ही विश्वास और ज्ञान कम होता जा रहा है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं, किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि उसमें। और जिनके पास ये चीज होगी, जो अंतरात्मा के थ्रू उस परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो वाकई में उस कोने में जाके चले जाएंगे जहां पर आपको उनको देखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो अच्छे ज्योतिषी हैं उनकी आपको जरूरत नहीं है और उनको आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप भी शॉर्ट टर्म जानना चाहते हैं और वो भी शॉर्ट टर्म बताना नहीं चाहते। तो इन चीजों के अंदर आके क्या होगा कि हम लोग अपने ही ज्ञान से, जिस ज्ञान के लिए हमें जन्म मिला है, तो लेकिन ईश्वर ने भी तो एक संरचना की है, एक स्क्रिप्ट लिखी है जिसके अंतर्गत कलयुग भी आया है, और इस कलयुग के अंदर हमें अपना रोल निभाना है। अब वो रोल क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो आपके अपने कर्मों और आपके ग्रहों और नक्षत्रों में लिखा होगा, जिसके बारे में आपको खुद तय करना है कि मेरा रोल क्या है और मुझे आगे कैसे चलना है। तो ये विलुप्त होती हुई जो वेद है, जो विलुप्त होती हुई जो ये ज्ञान है, और ये विलुप्त होता हुआ जो विज्ञान है, असली विज्ञान है ईश्वर का, इससे हम बहुत दूर होते चले जाएंगे। तो आने वाले 20 साल के अंदर जिस तरह से ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति बन रही है, तो ये सारे के सारे जो भी इस तरह की नॉलेज और ज्ञान रखने वाले ओरिजिनल लोग हैं, ये आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। और मिलेंगे भी तो बहुत ही सूक्ष्म में होंगे, उसके लिए आपको खुद ढूंढना पड़ेगा उनको। टेक्नोलॉजी उन तक नहीं पहुंच पाएगी, और वो टेक्नोलॉजी से वैसे भी परे है, क्योंकि वो अंतरात्मा की टेक्नोलॉजी को जानते हैं, उस परमात्मा की टेक्नोलॉजी को जानते हैं। इस तरह की जानकारियों के साथ हम आपके आगे पेश होते रहेंगे। देखते रहिए फ्रॉम द आर्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।